बानसूर विधानसभा के हरसोरा मंडल के हनुमान मंदिर में भाजपा अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता अलवर उत्तर की प्रभारी सिरसा से सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने कहा कि एससी समाज आज पूर्णतया भाजपा के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव एससी समाज का केवल वोट के लिए उपयोग किया है, जिसे एससी समाज आज पूर्णतया समझ चुका है। एससी समाज मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण भाजपा के साथ हैं। भाजपा के प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने कहा कि आप सबकी मांग पर पार्टी ने स्थानीय प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा है। मैं आप सबके बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया, विधानसभा प्रभारी गौरी कुमावत, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुबे सिंह मौरोडिया, जिला महामंत्री महा सिंह चौधरी, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष मातादीन दैमीवाल, जिला महामंत्री रेखा दैमीवाल, जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोरा, रमेश रावत, जिला मंत्री सतीश वाल्मीकि, विस्तारक रामजीलाल गुर्जर, युवा मोर्चा जिला महामंत्री नगेंद्र सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष हनुमान यादव, नरेंद्र चौधरी सहित जिले के पदाधिकारी, बानसूर विधानसभा चुनाव प्रबंधक संयोजक संदीप अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृपा देवी वाल्मीकि पूर्व सरपंच ने की। नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज जिनको ये मान लिया गया है कि नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। कोई सलाह मशवरा किसी बड़े बड़े देश को भी कोई सलाह मशवरा करनी होती है तो फोन करके मोदी जी से पूछते हैं, मोदी जी बताओ जरा इसके बारे में क्या है। तो ऐसे हमारा नेतृत्व हमारे पास है। इसके अलावा फिर हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन है। प्रत्याशी आपका लोकल है, आपके आसपास का ही है। कि कभी भी जाकर उनके घर पर आप जो है वो धरना दे सकते हो कि जी भाई साहब ये काम आपने गलत कर दिया, ये काम आप ठीक करो, हमारे फेवर में करो। अगर लोकल रहेगा तो कभी भी आप जा सकते हो। अगर लोकल नहीं रहेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि जी आप कहाँ जाके उनको पकड़ोगे, कहाँ बात करोगे। हालांकि कई ऐसे भी हो जाते हैं कि पार्टी जो है आपका पूरा उस समय में ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लोकल मिल जाता है कैंडिडेट तो इस जैसी कोई बात नहीं। चौथी बात ये होती है कि वो सारा भाईचारे को साथ लेकर चलता है कि नहीं चलता। तो मैंने ये देखा है कि जितने सबमिसिव, जितने जो है वो डाउन टू अर्थ पोलाइट हमारे देवी सिंह शेखावत जी हैं, ऐसा कैंडिडेट। पांचवी बात ये है कि जो पहले वाला था उसकी क्या कारगुजारियां हैं वो भी आप लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से यहाँ पर जो है हमारे एससी वर्ग की, चाहे हमारी बेटियां हैं, चाहे हमारा एससी वर्ग है, उनके साथ जिस तरह का यहाँ पर बर्ताव हो रहा है, अभी तक भी जो उत्पीड़न हो रहा है उसको भी हमें पलटना है। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है हमारे देवी सिंह शेखावत जी। तो आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ। और साथ में जैसा इन्होंने कहा कि जो अपने समाज के लोग इधर उधर जुड़े हुए हैं उनको भी ये सारी बात समझाओ कि हमें अगर यहाँ से इनको जिताना है तो क्यों जिताना है और इनको जिता के हमें क्या फायदा होने वाला है। तो आप वो किस चीज को लेकर आया? ये हमारे जो अलवर उत्तर है इस जिले में बानसूर जो विधानसभा है इसमें हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं देवी सिंह शेखावत जी। तो आज इन्हीं को साथ लेकर यहाँ पर हमारे एससी मोर्चा का, एससी सेल का कार्यक्रम था यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसके अंदर हमारे जिला अध्यक्ष जी भी और जो हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो भी सब यहाँ पर पधारे थे। और बहुत भारी संख्या के अंदर जो है एससी वर्ग के लोग यहाँ पर आए थे। तो इस आयोजन के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर उनको संबोधित करना था। और इसके साथ साथ देवी सिंह शेखावत जी, जिनको कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली, इनके बारे में वैसे तो वो सब जानते ही थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इनके बारे में अवगत करवाने के लिए कार्यक्रम का आज आयोजन किया। हालांकि मैडम माना जाता है कि जो एससी वोट बैंक है उसको कांग्रेस अपना मानती है, तो क्या अब की बार भाजपा को लगता है कि एससी वोट बैंक उनका होगा? देखिए, ऐसा है कि एससी वर्ग को जो है बहुत ज्यादा समाज के जो लोग हैं आप इतने जागरूक हो चुके हैं कि उसमें बहुत सी पार्टियां फॉर ग्रांटेड लेकर चलती हैं उनको। वो सोचती हैं कि इनके ऊपर तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अब जो है समाज इतना जागरूक हो चुका है, इतना समझ चुका है, उनको पता है कि उनके हित कहाँ छुपे हैं। तो जहाँ पर उनको अपने हित नजर आते हैं वो वहीं पर अपना वोट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एससी वर्ग को आगे लेकर चलता है हर जगह पर। आप अगर देखें हमारे मंत्रालय के अंदर, केंद्रीय मंत्रालय के अंदर भी सबसे ज्यादा संख्या के अंदर जो है हमारे एससी वर्ग के मंत्री हैं, एसटी वर्ग के मंत्री, महिला मंत्री हैं। तो सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है, कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अब हमारा जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हो चुका है और इसलिए अब जो पार्टियां सोचती थी फॉर ग्रांटेड लेकर चलती थी कि ये तो हमारे साथ ही रहेंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ एससी वर्ग जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। और अब भारी संख्या में आप यहाँ पर देखना कि वो लोग मतदान करेंगे और हमारे प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत जी को बानसूर से विधायक बनाकर जो है वो विधानसभा में भेजेंगे। इस पर आप क्या विचार है? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत आभारी हूं। और जिस तरह से समाज के सभी वर्गों में यहाँ उत्साह और उमंग है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ऐसे सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन में जिस तरह से लोगों की सहभागिता रही है, चाहे एससी मोर्चा के हमारे पदाधिकारी हो, चाहे एससी मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता बंधु हो, तो ये 5 साल के शासन में जिस तरह से प्रताड़ित, परेशान और तरह तरह के इन पर अत्याचार हुए हैं, उनसे ये मुक्त होना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनका मन बन चुका है। और आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड लेकर यहाँ से जीतने जा रही है। कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर आप बानसूर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं ये बता सकता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल है। पोपाबाई का यहाँ राज हो गया है। न्याय जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं और अन्याय जिस पर होता है उसकी कोई सुनता नहीं। ऐसे शासन से यहाँ पीड़ित है जनता। बाकी काम तो चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हमारे समाज का कोई भी व्यापारी वर्ग का कोई भी भाई हो, कहीं किसी पर गोली चलती है, कहीं जनप्रतिनिधियों पे गोली चलती है, कहीं हमारे ऐसे समाज की महिलाएं, बालिकाओं को उठा लिया जाता है, कहीं पर भूपसेड़ा हत्याकांड हो गया जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उसमें यहाँ के जो सरकार है उसके जनप्रतिनिधि की भागीदारी दिखती है। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और इससे मुक्त होने का समय आ गया है। कांग्रेस का पाप का घड़ा यहाँ भर चुका है और भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।